हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही चैनल ग्राफिक्स एंड प्लान में। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि फ़ोटोशॉप में वेडिंग पीएचडी टेम्पलेट कैसे बनाएं, वो भी बगैर कोई अन्य सॉफ्टवेयर की सहायता लिए। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने यूट्यूब पर कई मित्रों का वीडियो देखा हूँ। बहुत सारे मित्रों ने वेडिंग टेम्पलेट बनाने के तरीके बताए हैं। मैं उन्हें दिल से बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। वे लोग टेम्पलेट बनाने के तरीके तो बताए हैं दोस्तों, लेकिन एल्बम के संबंध में उनके द्वारा कोई चर्चा नहीं की गई है। फोटोशॉप के पुराने यूजर को तो एल्बम की जानकारी होगी, लेकिन जो नए यूजर हैं उन्हें एल्बम की जानकारी नहीं होगी। एल्बम की बेसिक जानकारी जिन्हें नहीं है, उन्हें वेडिंग टेम्पलेट बनाने में काफ़ी कठिनाई होगी तथा वे सही से टेम्पलेट डिजाइन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम एल्बम की पूरी बेसिक जानकारी के साथ साथ बहुत आसान तरीके से वेडिंग टेम्पलेट बनाने की न सिर्फ आपको जानकारी देने वाले हैं, बल्कि आपके सामने बहुत आसान तरीके से पीएचडी टेम्पलेट बनाकर भी दिखाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इसे धैर्यपूर्वक देखिएगा, क्योंकि कुछ अच्छा सीखने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, फोटोशॉप पर जाने से पहले आइए फ़ोटो एल्बम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फ़ोटो एल्बम के साइजेस के बारे में मुझे जो जानकारी है, उसके अनुसार मैंने एक शीट तैयार किया है जो आप लोगों को दिखाता हूं। यदि इसके अतिरिक्त भी फ़ोटो एल्बम का कोई साइज होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दोस्तों, मैं इस पीएचडी सीट का डाउनलोड लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस सीट में फ़ोटो एल्बम का जो डायमेंशन आपको दिखाई पड़ रहा है, उसका लेफ़्ट साइड उसके हाइट को शो करता है दोस्तों, जबकि राइट साइड जो है इसके विड्थ को शो करता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसमें फ़ोटो एल्बम साइज का चार्ट है। इसमें बहुत सारे एल्बम का साइज़ दिया गया है और वो किस तरीके के होते हैं वो भी आपको बताया गया है, जैसे स्क्वायर होता है, पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है इत्यादि। और साथ ही इसमें जो है वेडिंग फ़ोटो एल्बम जो बनता है दोस्तों, जिसे बहुत सारे लोग करिश्मा फ़ोटो एल्बम भी बोलते हैं, उसका भी साइज़ मैंने इसमें दिया हुआ है। अब ये इसे 8x12, 10x28, 11x33, 12x15, 12x18, 12x30, 12x36। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए अब हम लोग चलते हैं फोटोशॉप पर। फोटोशॉप खोलने पर दोस्तों आपको ये इंटरफेस मिलेगा। इसमें पेज लेने के कई तरीके हैं, वो मैं एक एक कर आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसे यहाँ पर जो क्रिएट न्यू आप देख रहे हैं, इसको क्लिक करके जो है आप एक नया पेज ले सकते हैं। देखिए, ये इंटरफेस आ गया है नया पेज लेने का। मैं इसे बंद करता हूँ। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ आप जो फाइल देख रहे हैं, फाइल पे आप न्यू यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा तो भी आपको वो इंटरफेस आ जाएगा। इसे भी मैं बंद कर दे रहा। तीसरा तरीका है दोस्तों कि आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N दबाइएगा तो ये इंटरफेस फिर से आ जाएगा। तो वेडिंग फ़ोटो एल्बम बनाने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जो है टेम्पलेट है वो है 12x36। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है विड्थ पहले दिया गया है, हाइट जो है उसके नीचे दिया गया है। जबकि आप जो एल्बम में देख रहे थे, एल्बम का जो साइज जो देख रहे थे, उसमें हाइट पहले दिया गया था और विड्थ बाद में दिया गया है। लेकिन ठीक इसके उलट जो है फोटोशॉप में विड्थ पहले दिया गया है और हाइट उसके नीचे दिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग अपना 36 इंच का विड्थ रखेंगे, उसके बाद जो है 12 इंच का हाइट रखेंगे। रिजोल्यूशन 300 ही रहने देंगे हम लोग। यहाँ जो वाइट है उसको वाइट ही रहने देंगे। उसके बाद क्रिएट पे हम लोग क्लिक करके एक नया पेज ले लेंगे। नया पेज
ये देखिए दोस्तों, एक 1236 का नया पेज हम लोग ले चुके हैं। अब ये चूँकि पूरा वाइट है, लेकिन शादी का जो या वेडिंग का जो टेम्पलेट होता है वो वाइट तो होता नहीं है, इसलिए मैं एक एक साधारण जो है वॉलपेपर आप देख रहे हैं, मैं इसको यूज़ करूँगा और इसके सहारे जो है एक मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा टेम्पलेट। तो सबसे पहले इसे मैं फ़ोटोशॉप में खोल लेता हूँ। ये दोस्तों फ़ोटोशॉप में खुल चुका है। आप चाहें तो ये पूरा वॉलपेपर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा वॉलपेपर सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए दबाने के बाद जो है ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद कंट्रोल सी दबा करके इसका कॉपी बना करके फिर आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका पूरा नहीं लूँगा, इसलिए कंट्रोल डी से मैं इसे डी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ जो देख रहे हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है, मैं इसे एक सिलेक्शन बना करके कुछ पार्ट ही मैं इसका लूँगा। मैंने इतना बड़ा सिलेक्शन बना लिया है और इसे कंट्रोल सी दबाकर मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और कंट्रोल डब्ल्यू दबाकर मैं इसे क्लोज भी कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल भी मैं दबा करके यहाँ पर ले आया हूँ, पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद कंट्रोल टी से मैं इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी कर लिया हूँ। अब इसे मैं बाएं किनारे पे ले जाकर शिफ्ट दबाकर मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये पूरा सीट में आ जाएगा दोस्तों। ये पूरा सीट में आ चुका है दोस्तों। स्टिक के क्लिक के निशान को आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ फिल्टर ऑप्शन में जाइएगा। फिल्टर ऑप्शन में जाने के बाद ब्लर में आने के बाद गॉसियन ब्लर, और यहाँ पर जो ब्लर का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, इसे आप अपने अनुसार आप सेट कर लीजिएगा। आप चाहे तो ज़्यादा या कम करके आप देख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगेगा उस हिसाब से आप इसको रखिएगा। मैं लगभग 100 के आसपास इसको रखता हूँ। ये बैकग्राउंड मेरा दोस्तों तैयार हो चुका है। और ये किनारे में जो ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, ये रूलर है। ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप कंट्रोल आर दबाइएगा तो आपको दिखने लगेगा, और कंट्रोल आर से ही ये हाइड भी हो जाता है दोस्तों। तो मैं इसे हाइड कर दिया हूँ। फिर से मैं आपके सामने रूलर लाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूलर आ चुका है, और इस रूलर पे रहते हुए यदि आप राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि ये रूलर आपको किस रूप में दिखाई दे। जैसे है पिक्सल है, इंचेज है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास और परसेंटेज। चूँकि हम ये टेम्पलेट लिए हैं दोस्तों इंचेज में, इसलिए हम इंचेज ऑप्शन को ही रहने देते हैं। अब टेम्पलेट डिज़ाइन करने से पहले दोस्तों इसका मार्जिन सेट कर लेना बहुत आवश्यक है। बिना मार्जिन के यदि आप बनाते हैं तो आपका टेम्पलेट गलत होने की संभावना रहेगी, और जब आप फ़ोटो प्रिंट कराइएगा तो हो सकता है कि वो सही रूप में नहीं आए, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। इसलिए सबसे पहले जो है इसका मार्जिन हम लोग सीख लेते हैं कि इसमें मार्जिन हम लोग कैसे देते हैं। तो दोस्तों ये चूँकि 36 इंच का जो है इसका विड्थ है, तो इसका आधा जो होता है दोस्तों वो 18 इंच होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये गाइड दूंगा और ये 18 इंच पे सेट कर दूंगा। ये 18 इंच पे आ चुका है दोस्तों। साथ ही आप एल्बम देखे होंगे दोस्तों, तो ये चूँकि ये 36 इंच जो विड्थ होता है ये हाफ से मुड़ जाता है दोस्तों। यहाँ से ये मुड़ करके ये आएगा, और यो ऊपर में जो रहता है वो फ्रंट सीट होता है, और एक नीचे बैक सीट होता है। अब चूँकि मुड़ने के बाद जो होता है दोस्तों कि यहाँ पर भी कुछ मार्जिन आपको देना आवश्यक होगा, क्योंकि लगभग 1 इंच लगभग वहाँ पे फोल्ड हो जाता है। तो चूँकि 18 इंच पे हम लोग यहाँ रखे हुए हैं, इसलिए आधा आधा इंच का यहाँ पर भी एक मार्जिन देंगे दोनों साइड दोस्तों।
उसकी अतिरिक्त जो है दोनों किनारे पर भी जो है आधा आधा इंच का हम लोग मार्जिन रखेंगे। ये किनारे का हो गया दोस्तों। अब जो है टॉप और बॉटम में भी आधा आधा इंच का हम लोग मार्जिन सेट कर लेते हैं। अब ये मार्जिन हम लोगों ने सेट कर लिया है दोस्तों। अब इस मार्जिन के जो अंदर का एरिया है वो सेफ एरिया है दोस्तों। इसी में आपको जो भी डिज़ाइन बनाना है दोस्तों इसी में बनाना है। अगर इसके बाहर अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे या बना देते हैं तो आपका प्रिंट में वो फ़ोटो कट जाएगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। इसलिए इस एरिया को सेफ एरिया बताया जाता है दोस्तों, और इसी के बीच आपको कोई भी डिज़ाइन करना चाहिए। तो दोस्तों सेफ एरिया बना लेने के बाद अब हम लोग डिज़ाइन करना शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आने के बाद ये शेप टूल है दोस्तों। शेप टूल पे आने के बाद हम लोग एक पॉलीगन टूल ले लेते हैं और यहाँ पे 6 रखेंगे। 6 का मतलब हो गया दोस्तों कि ये जो ड्राइंग बनेगा वो बनेगा हेक्सागोनल जो है। तो एक हेक्सागोनल हम लोग बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम शिफ्ट दबा करके हेक्सागोनल बनाएंगे। इतना बड़ा हेक्सागोनल दोस्तों हमने बना लिया है। अब इसे अल्ट दबाकर ड्रैग करेंगे जिससे कि नया इसका कॉपी तैयार हो जाएगा दोस्तों। एक कॉपी हमने नीचे तैयार कर लिया है। उसी तरीके से अल्ट दबाकर एक दूसरा कॉपी भी तैयार कर लेते हैं जो ऊपर की ओर जाएगा दोस्तों। ये 3 कॉपी हमने तैयार कर लिया दोस्तों। अब फिर अल्ट दबाकर एक कॉपी और तैयार करते हैं। उसी तरीके से एक बाएं साइड भी करते हैं दोस्तों। फिर अल्ट दबाकर दोस्तों इसकी एक कॉपी और बना लेते हैं। इसे भी अल्ट दबाकर इसकी एक कॉपी और बना लेंगे दोस्तों। अब इसे सेट कर लेते हैं हम लोग। इसे आप चाहें तो एरो बटन से भी आप इसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फिगर लगभग बन चुका है। इसे सभी को सिलेक्ट करके सेंटर पे रख लेंगे दोस्तों।
अब इसमें एक फिगर को सेलेक्ट करके इसमें स्ट्रोक डालते हैं दोस्तों। ये 15 पिक्सल का मैं इसमें स्ट्रोक रख रहा हूँ। अब इसके स्टाइल को मैं कॉपी करके सभी पे पेस्ट कर दूंगा। इसके लिए आपको सभी फिगर को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर पेस्ट लेयर स्टाइल जो है उसे क्लिक कीजिएगा तो सभी में आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए ऑलरेडी सभी में स्ट्रोक लग चुका है दोस्तों। अब मैं एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूं दोस्तों। मैं ये शेप सेलेक्ट कर रहा हूं दोस्तों। शिफ्ट दबा करके इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा। कंट्रोल टी दबाकर इसे आप छोटा या बड़ा थोड़ा कर सकते हैं। तो ये फिगर को मैं इतना बड़ा रखता हूँ। अल्ट दबाकर मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूँ दोस्तों। ये दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे तो इसका साइज बड़ा छोटा करने का ऑप्शन हमको आ जाएगा। शिफ्ट दबाकर मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये सभी शेप को सेलेक्ट कर मैं बाएं साइड ले जा रहा दाहिने साइड ले जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये ठीक है। और इस शेप को भी मैं सेलेक्ट कर इतना बड़ा सही लग रहा है दोस्तों मुझे, तो मैं इतना बड़ा रखता हूँ। ये एक साइड का दोस्तों शेप बन चुका है। अब दूसरे साइड का शेप बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं इलिप्स टूल लूँगा और शिफ्ट दबाकर मैं एक सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। इतना बड़ा सही रहेगा।
दोस्तों ये दोनों फिगर को शिफ्ट दबा करके सेलेक्ट कर लीजिएगा और अल्ट दबा करके इसकी कॉपी बना लीजिएगा। इसी की कॉपी एक और तैयार कर लेंगे। अब ये सभी फिगर को एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाएंगे ताकि ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन हमको मिल जाए और अपने अनुसार मैं इसे सेट कर सकूं दोस्तों। तो शिफ्ट दबाकर मैं इसे सेट कर लेता हूं। दोनों साइड का शेप आप देख रहे हैं कि आसानी से मैं बना चुका हूं। अब इसे क्लिक कर दीजिए और ये सभी फिगर को शिफ्ट के सहारे शिफ्ट होल्ड कर आप सिलेक्ट कर लीजिए। और पेस्ट लेयर स्टाइल को मैं कर देता हूं। ये दोस्तों देखिए सभी में आ चुका है स्टॉक जो है, और ये देखने में दोस्तों टेम्पलेट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें कुल जो है 5 फोटो बाएं साइड लगेगा दोस्तों, जबकि 7 फोटो इसमें और 2 फोटो इसमें, टोटल जो है इधर दाहिने साइड में 9 फोटो लगेगा और 5 फोटो इधर जो है, तो 14 फोटो टोटल इसमें सेट आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये टेम्पलेट ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों। दोस्तों इस टेम्पलेट को सजाने के लिए यदि आप चाहते हैं तो इसमें क्लिप आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 2 क्लिप आर्ट है, मैं इसका यूज़ करके इसे थोड़ा सजाने की कोशिश करता हूं। तो मैं इस क्लिप आर्ट को ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देता हूं और शिफ्ट दबाकर अपनी आवश्यकता अनुसार मैं इसे छोटा कर ले रहा हूं। अल्ट दबाकर मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूं। कंट्रोल टी दबाता हूं और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेता हूं दोस्तों। तो ये क्लिप आर्ट यहाँ पर सेट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ जगह खाली है और यहाँ भी कुछ जगह खाली है, तो यहाँ भी कुछ क्लिप आर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और हमारे पास क्लिप आर्ट है, इसका यूज मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस क्लिप आर्ट को मैं ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। शिफ्ट दबाकर मैं थोड़ा इसे बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे अच्छा लगे। अल्ट दबाकर मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूँ दोस्तों। क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए कंट्रोल टी दबाकर मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म
कर लेता हूँ, यानी कि इस फ़ोटो को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। इसी की ये कॉपी मैं बनाकर नीचे ले आता हूँ। यहाँ भी थोड़ा जगह बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं इसी की एक कॉपी बना करके डाल देता हूँ। मैं अल्ट दबाकर एक कॉपी तैयार कर ले रहा हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा मार्जिन के बाहर जा रहा है, इसलिए कंट्रोल टी दबाकर मैं इसको रिसाइज कर लूँगा। ये क्लिप आर्ट दोस्तों फिट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसकी एक कॉपी दे सकते हैं। तो अल्ट दबाकर मैं एक कॉपी और तैयार कर लेता हूँ। दोस्तों ये वेडिंग टेम्पलेट है, इसलिए वेडिंग टेम्पलेट में हैप्पी वेडिंग का भी एक टेक्स्ट होना आवश्यक है। इसके लिए मैं बैकग्राउंड लेयर के ऊपर मैं एक लेयर तैयार कर ले रहा हूँ और वहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल लेकर के हैप्पी वेडिंग का लिखूँगा। आप कंट्रोल टी दबाकर इसे आप मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। मैं शिफ्ट दबाकर इसका को थोड़ा रिसाइज कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों आपका वेडिंग टेम्पलेट बनकर तैयार है दोस्तों। अब ये जो गाइड जो दिख रहा है मार्जिन का, उसे आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगा दोस्तों। गाइड हाइड हो चुका है दोस्तों। अब ये टेम्पलेट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक एवं शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाना ना भूलें। बेल बटन दबाने के बाद ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।